हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही वो मैं आपको एक्सप्लेन कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये 2 लाइन पढ़ लेंगे, आफ्टर दैट लेसन स्टार्ट करेंगे। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख, ये कौन है? ये बतख का एक बेबी है। बतख का छोटा सा बेबी है जो तट मीन्स किनारे पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू, बिच्छू मीन्स स्कॉर्पियन, दलदल में फंसा था। दलदल मीन्स पता है ना, दलदल मीन्स क्या होता है कि जो मिट्टी जो रहती है ना बहुत ही कीचड़ वाली होती है, उसको दलदल बोलते हैं। उसमें हम फंसते हैं तो फंसते ही जा रहे हैं, हम आसानी से निकल नहीं पा सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं दलदल। तो जो बिच्छू था ना वो दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। अब बिच्छू क्या करता है, वो नन्ही मीन्स ये बतख से प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही को क्या होता है, उस पर दया आ जाती है। उसने बिच्छू को दलदल में से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अब जैसे ही नन्ही को दया आई तो उसने बिच्छू को उठाया और सूखे स्थान पे रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। अब बिच्छू कैसा था, वो शैतान था, तो उसे शैतानी सूझती है। तो वो क्या करता है, वो नन्ही को क्या करता है, डंक मारता है। बिच्छू की आदत ही होती है डंक मारने की। तो बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया और नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। अब नन्ही पीड़ा से तड़प उठी ना, तो उसने बिच्छू से क्या पूछा कि भाई तूने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू क्या बोलता है लापरवाही से, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है, डंक मारना मेरी आदत है, मेरा नेचर है। तो नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अब नन्ही क्या बोलती है कि ये तुम्हारी जो डंक मारने की गंदी आदत है ना, जो गंदी हैबिट, वो तू छोड़ दे, वरना मुसीबत के टाइम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। तो बिच्छू क्या बोलता है, बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अब बिच्छू क्या करता है, उसकी बात सुनता नहीं है, वो अनसुना करके वो आगे बढ़ जाता है। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? अब नन्ही क्या करती है, बिच्छू चला गया तो नन्ही भी अपनी माँ के पास नदी में चली जाती है। तो उसकी माँ उससे पूछ रही है कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। अब माँ क्या बोलती है, नन्ही का क्या बोलती है कि माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था ना, तो उसे मैं बचाने में मुझे देर हो गई। तो माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो उसकी माँ क्या बोलती है उससे खुश होकर कि बेटी तुमने यह काम बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट पेज। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही उसकी माँ से क्या कहती है कि मैंने बिच्छू को तो बचा दिया, पर बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। अब माँ क्या बोलती है कि बिच्छू की उसकी गंदी आदत है, वो अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओगी ना तो वह बार बार तुझे डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। अब नन्ही क्या बोलती है उसकी माँ को,
कि माँ मैं उसकी गंदी आदत जो है ना वो उसको छुड़ा कर ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। अब क्या होता है आगे कि थोड़े दिनों बाद फिर से, पुनः मीन्स फिर से, उसके प्राण, किसके, बिच्छू के प्राण फिर से संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धरा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। अब क्या होता है, इस बार वो कहाँ फंस जाता है, जो पानी की धरा होती है ना उसमें जाकर वो गिरता है और डूबने उतराने लगता है। पानी की धरा में वो जो गोल 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 भंवर रहती है ना, गोल 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 पानी घूमता है, उसको क्या बोलते हैं, पानी की धरा। उसमें वो जाकर फंस जाता है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। अब मौत सामने देखकर मीन्स बिच्छू को दिख रहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ। ये देखकर बिच्छू को किसकी याद आती है, नन्ही की। वो जैसे ही वो मुसीबत में पड़ गया उसे नन्ही की याद आती है। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। अब क्या करता है बिच्छू को, वो मुसीबत में था तो उस टाइम उसको किसकी याद आती है, नन्ही की। क्योंकि नन्ही वो कैसी थी, समझदार नन्ही थी। वो सबकी मदद करने में पहल करती थी। ठीक है, तो उसको जब बिच्छू को अपनी मौत दिखाई दे रही है ना, तब उसको फटाफट किसकी याद आती है, फटाक से नन्ही की। तो वो नन्ही को पुकारने लगता है। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। अब बिच्छू ने आवाज़ लगाई ना, तो नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। वो फटाफट से कहाँ आ गई, बिच्छू के पास आ जाती है। सहसा मीन्स अचानक से उसके मन में एक विचार आता है। तो वो क्या बोलती है अंदर ही अंदर कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसका गंदा स्वभाव कैसा कि वो डंक मारना, वो इसका गंदा स्वभाव है ना, इसके लिए वो नन्ही क्या बोलती है कि इसको मैं नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। अब बिच्छू क्या करता है, वो नन्ही के आगे गिड़गिड़ाता है। वो क्या बोलता है कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। अब नन्ही का मन क्या हो जाता है, डोल जाता है, पिघल जाता है। तो वो सोचती है कि हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। अब नन्ही ने क्या किया, दूसरी बार भी, दोबारा में सेकेंड टाइम, दूसरी बार भी उसको बचा लिया, जीवन दान दे दिया। पर बिच्छू अपने स्वभाव से के अनुसार, उसका स्वभाव ही था, उसकी हैबिट ही थी डंक मारना, तो वो उसके स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो ना। अब नन्ही उसका इरादा समझ गई थी कि वो डंक मारने आगे बढ़ता है, इसलिए नन्ही क्या करती है, मुस्कुरा कर बोलती है कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, आगे बढ़ो ना। मिस रुक क्यों गए, आगे बढ़ो ना, डंक मारो। नन्ही क्या बोलती है, आगे बढ़ो और मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू क्या हो गया, शर्म से वो बहुत ही लज्जित में शर्म आने लगी उसे। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। तब बिच्छू जो शर्म आ रही थी ना उसे, तो वो खिसिया कर बोलता है, बहन एक बात बताओ कि सदा मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों, कि हर बार मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों की, ऐसा क्यों। तो नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। अब नन्ही क्या बोलती है,
भलाई करना मेरा स्वभाव है, मेरा हैबिट है, तो मैं तुमसे बदला लेने के लिए मेरी अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। नन्ही क्या बोलती है, मेरा काम बचाना है, तो मैं जो भी मुसीबत में कोई भी पड़ेगा तो मैं उनको बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। अब नन्ही क्या बोलती है, तुम्हारा काम क्या है, डंक मारना, और मेरा काम क्या है, बचाना। तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम मारते रहो, और मेरा काम बचाना है तो मैं बचाती रहूँ, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अब बिच्छू क्या बोलता है, वो पछतावे से भर गया, मीन्स उसे पछतावा होने लगता है। तो वो नन्ही को क्या बोलता है, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। अब मैं वचन देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अब मैं आगे से किसी भी निर्दोष को मैं डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। अब नन्ही खुश होकर वो नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटा कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। उसकी माँ ने फिर से आज पूछा कि तूने कहाँ देर कर दी। तो नन्ही ने पूरी घटना, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ना, वो उसकी माँ को बताया। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। उसकी माँ क्या बोलती है नन्ही से कि प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग जो होते हैं ना अपनी बार बार की भलाई से, जो अच्छे लोग होते हैं ना अपनी अच्छाई से इसी तरह बुरे लोगों का भला बनने की राह दिखाते हैं। मीन्स बुरे लोगों को अच्छा बनने की रास्ता दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही प्रसन्न होकर, प्रसन्न मीन्स खुशी से, थिरकने मीन्स नाचने लगी। ठीक है, थैंक यू।